हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए जो 5 फरवरी को होने वाला है उसके लिए 93 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसको आप लोग देख के जाइए, इससे क्वेश्चन बाहर वहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास a है, इसकी आवर्धन क्षमता m है और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता होगी। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता a/1.22 लैम्डा होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होता है वो 1 डिग्री नहीं 1 मिनट, ये डिग्री नहीं है, ये मिनट है। क्या है? मिनट है। तो 1 मिनट होता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। तीसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विफक्षी लेंस बना होता है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, द्विफक्षी लेंस के ऊपरी भाग में कौन सा लेंस होता है? अवतल। ओ फॉर अवतल, ओ फॉर अपर। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से याद रखना है, ओ फॉर अवतल, ओ से अपर। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः m1 एवं m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होगी m1 गुना m2 होता है। ए ऑप्शन। मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। बी ऑप्शन। सामान्य समायोजन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है -FO/FE। सी ऑप्शन। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होगी FO+FE। FO अभिदृश्यक की तथा FE है नेत्रिका की फोकस दूरियाँ। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है परावर्तक दूरदर्शक में, क्योंकि इसमें दर्पण पाया जाता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक एवं उल्टा। काल्पनिक एवं उल्टा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? m = L/FO 1 D/FE। बी ऑप्शन। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है -VO/UO × 1 D/FE। बी ऑप्शन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होती है नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों के योग से अधिक। ए ऑप्शन। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है लाल का। लाल कलर का न्यूनतम विचलन होता है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति, मतलब अपवर्तनांक। प्रवृत्ति लिखा गया है लेकिन प्रकृति होगा, जिसको अपवर्तनांक के रूप में देखते हैं, क्योंकि वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर होता है μv - μr / μy - 1। ठीक है, तो म्यू प्रकृति को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है वर्ण विक्षेपण। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन। प्राथमिक तो 1 बार और द्वितीयक रहेगा तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परावर्तन। बी ऑप्शन। विचलन कोण का मान निर्भर करता है। विचलन कोण बराबर होता है डेल्टा बराबर μ - 1 × A। म्यू होता है अपवर्तनांक और ए होता है प्रिज्म कोण, तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रिज्म कोण अपवर्तनांक म्यू है और प्रिज्म कोण ए को बहुत छोटा मानते हुए, मतलब अल्प मान के लिए विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है μ - 1 × A। ठीक है, μ - 1 × A।
अगला क्वेश्चन, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर या म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला ओमेगा से डिनोट करते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई या म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 दोनों होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम्ब, डी ऑप्शन। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का होता है। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर चालक रहता तो उसके सतह पर हो जाता ए ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर अचालक है इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ए ऑप्शन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, चूँकि एक सी का फॉर्मूला होता है धारिता का एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, तो वहाँ से ए होता है क्षेत्रफल, डी होता है दूरी, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा फैराड प्रति मीटर, बी ऑप्शन। मुक्त आकाश की परावैद्युता मतलब निर्वात में या हवा में 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर एप्सिलॉन नॉट का मान है। मुक्त आकाश की परावैद्युता क्यों क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को देंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा तो घटेगा। परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, सी ऑप्शन। आवेश संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट के आवेश का योग होता है 0, क्योंकि प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू होता है, दोनों का योग होता है 0। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। समांतर धारिता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, तो ए है क्षेत्रफल पर निर्भर करवे करेगा, माध्यम पर निर्भर करेगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है, तो प्लेटों के बीच की दूरी डी पर निर्भर करता ही है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा प्लेट की धातु पर। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट के आवेश का योग होता है 0, डी ऑप्शन। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है 1 से। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता होगी वो होती है इसके लिए फॉर्मूला जो होता है सी बराबर होता है C0 इंटू एन की पावर 1/3। एन का मान 64 रखेंगे, पावर 1/3, तो ये हो गया 4 और 5। C0 का मान है 5, तो 5 चौके 20 माइक्रोफैराड, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उदासीन तापमान पर ताप युग्म की ताप विद्युत शक्ति है अधिकतम होती है और व्युत्क्रमण तापमान पर ताप युग्म का विद्युत वाहक बल 0 होता है। अनुमतांक P1 वाट भी वोल्ट और तथा P2 वाट भी वोल्ट वाले दो विद्युत बल्ब को समांतर क्रम में जोड़कर इसे भी वोल्ट के बैटरी वोल्ट लगाए गए हैं, तो कुल शक्ति होता है P1 प्लस P2, सी ऑप्शन। फ्यूज एक तार है जिसका उच्च प्रतिरोध होता है और कम गलनांक होता है, बी ऑप्शन। किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है 10,000 ओम। एक लंबी परिनालिका में प्रति मीटर लंबाई में n फेरे हैं और इनमें से धारा I एम्पियर प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 NI डिवाइडेड बाई 2 और केंद्र पर होता है μ0 NI। केंद्र पर पूछता तो बी ऑप्शन और सिरे पर पूछता है तो सी ऑप्शन। एक छोटे धारा अल्पांश dl वेक्टर से r दूरी पर तथा अल्पांश में धारा I प्रवाहित होने पर अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र dv वेक्टर हो जाएगा μ0 I बाई 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बटे r/3, डी ऑप्शन। विपरीत दिशा में धारा ले जाने वाले दो मुक्त समांतर तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समांतर समान दिशा में रहेगा तो आकर्षित करेंगे।
वेग v वेक्टर से गतिशील किसी आवेशित कण को e वेक्टर तथा v वेक्टर के क्रॉसित फील्ड से अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त होता है E बराबर वी बी, E बटे बी बराबर होता है v। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकशीलता की विमा, चुंबकशीलता को याद रखना है म्यू नॉट बराबर बल बटे धारा का स्क्वायर, और बल का विमा होता है ML_T-2 और यहाँ पर नीचे I2, तो ये हो जाएगा ML_T-2 I-2, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है? C/NA/B, ए ऑप्शन। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है, ए ऑप्शन। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है 0। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता निर्भर करती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर। ये होता है K बराबर NAB/C, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। स्वप्रेरकत्व L की एक कुंडली I धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है ½ Li², बी ऑप्शन। एक प्रेरक कुंडली देती है उच्च वोल्टता और निम्न धारा। लेंज का नियम संबंध है ऊर्जा से। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक होता है हेनरी, कैपिटल D ऑप्शन। किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंध चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता का संबंध होता है। U बराबर होता है ½ Li², तो U समानुपाती I², डी ऑप्शन। एक प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक, सी ऑप्शन। लोह चुंबकत्व प्रदर्शित किया जाता है कुछ ठोसों के द्वारा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग होता है क्योंकि इसमें उच्च निग्राहिता और उच्च धारणशीलता है। अस्थायी चुंबक का निर्धारण उच्च है, ये ट्रिक याद रखना है इसमें। वह तापमान जिस पर या जिसके ऊपर एक लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है क्यूरी तापमान, सी ऑप्शन। किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा यथार्थ नमन कोण से कम होता है, बी ऑप्शन। एक शैथुल्य लूप से घिरा हुआ क्षेत्रफल माप है प्रति चक्र में ऊर्जा क्षय की। सही संबंध बताएं। tan डेल्टा बराबर होता है BV/BH। इसे याद रखना। tan डेल्टा वेरी हाई। चुंबकीय नमन कोण का मान 0 होता है कहाँ पर? चुंबकीय निरक्ष, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के साथ बनता है। कुछ पदार्थों की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और छोटी होगी, बी ऑप्शन होगा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। लोहे का परमाणु है लोह चुंबकीय, तांबा है प्रतिचुंबकीय। निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होगी? लोह चुंबकीय का। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण NIA वेक्टर होता है, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए B अक्षीय बराबर 2 × B निरक्षीय होता है, बी ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है क्योंकि T बराबर 2π√I/MBH होता है। तो BH नीचे है तो BH मतलब चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। चुंबकीय ज्यामिति लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध LM बराबर होता है 5/6 LG, ए ऑप्शन।
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, सी ऑप्शन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल प्रति टेस्ला, क्योंकि टाउ वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो टाउ हो गया बलाघूर्ण तो उसका जूल, और एम वेक्टर हो गया चुंबकीय आघूर्ण, बी वेक्टर हो गया टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, तो जूल प्रति टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऑप्शन हो जाएगा। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई ht और एवं hr के एंटीनाओं के बीच अधिकतम दृष्टि रेखा दूरी dm जो होगा √2rht + 2rhr, r है पृथ्वी की त्रिज्या, डी ऑप्शन। रेडियो एवं टेलीविज़न प्रसारण में सूचना संकेत का रूप है एनालॉग सिग्नल। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है डिजिटल सिग्नल, बी ऑप्शन। फैक्स का अर्थ होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी, बी ऑप्शन। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन उत्तल दर्पण से। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, क्योंकि म्यू टू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ठीक है, तो ये टोटल 93 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसको आप लोग देख करके जाइए और बिहार बोर्ड में इससे जो है क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।